हेलो बच्चों, कैसे हो। अपना 10वां पाठ चला हुआ है निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं कविता। इसके 2 पैरे हो गए, तीसरा देखते हैं। आगे कवियत्री किस किस चीज़ को बचाने की बात कहती है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन और गीतों की धुन। आओ हम मिलकर इन सब चीज़ों को बचाएं। संथाल क्षेत्र में जंगल में जो ताज़ा हवा थी, औद्योगिकरण के कारण वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। इसी तरह नदियों का पानी निर्मल नहीं रह गया है शहरीकरण की वजह से। पहाड़ों में जो मौन था, जो शांति थी, वो भी भंग हो रही है। गीतों की धुन पहले जैसी नहीं रह गई है, उसमें आंचलिक प्रभाव नहीं रह गया है। मिट्टी का सौंधापन, मिट्टी के अंदर जो सुगंध है वो भी प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। और फसलों की लहलहाहट, फसलों का लहराना, वो भी प्रभावित हुआ है, प्रदूषण की भेंट चढ़ा है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, माने थोड़ा सा एकांत। आदमी जो है महानगरीय सभ्यता के कारण अकेला पड़ गया है, लेकिन फिर भी उसे एकांत नहीं मिलता है। भीड़ में अकेला है लेकिन वो एकांत उसको नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त देखिए, नाचने के लिए खुले आंगन नहीं रह गए हैं अब, और गाने के लिए आंचलिक गीत, जो प्रेरणा वाले गीत थे, वो नहीं रह गए हैं। और लोगों के पास निर्लिप्त खिलखिलाहट वाली हंसी नहीं रह गई है। सिर्फ छल और कपट की हंसी है, या घुटन वाली हंसी है, दबाव वाली हंसी है। खुल करके खिलखिलाहट वाली हंसी नहीं रह गई और एकांत नहीं रह गया है, जिसमें वो अपने दुखद क्षण, दुख जो है उनको प्रकट कर सके। इसके अतिरिक्त आगे देखो क्या है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, वो चलो आओ मिलकर बचाएं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को महानगरीय सभ्यता के कारण खुले मैदान नहीं उपलब्ध होते हैं और वो घर में कैद होकर रह गए हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास नहीं रह गई है और उसको भी आओ मिलकर बचाएं। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। हमारे यहाँ पर जो चतुर्थ आश्रम होता है उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति बुढ़ापे में क्या करता है, वन को चला जाता है, शांति प्राप्त करता है, भजन कीर्तन करता है। लेकिन अब वो पहाड़ों जैसी शांति, एकांत भरी शांति वो नहीं रह गई है। इसलिए आओ हम उसको भी बचाएं, शोर शराबे से अपने वृद्धों को बचाएं। तो इन सब के द्वारा कवियत्री आंचलिक संस्कृति, सामाजिक स्थिति, इन सब को बचाना चाहती है। प्राकृतिक परिवेश, इनकी रक्षा करना चाहती हैं। तो इसका शिल्प जो है वो बिल्कुल पहले जैसे जो पहले पैरे थे वैसा ही है। इसमें छंदमुक्त भाषा है, खड़ी बोली हिंदी है, प्रसाद गुण है और शांत रस है। लहलहाहट में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। और जो नदियों की निर्मलता, नए नए की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें चित्रात्मक शैली भी है। चौथा और आखिरी पैरा देखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, आओ मिलकर बचाएं, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। इसका मतलब क्या है कि सब तरफ अविश्वास फैला हुआ है। पहले गांव में आपसी विश्वास होता था, जिसको नगरों ने जो नागरिक सभ्यता है उसने ख़त्म कर दिया है। अविश्वास भरे दौर में हम विश्वास की रक्षा करें। और उम्मीद, लोगों में आशा और उम्मीद नहीं रह गई है, निराश हो चुके हैं लोग, निरुम्मीद हो चुके हैं। थोड़े से सपने आओ हम बचाएं। लोगों ने सपने देखना भी छोड़ दिया है, इतने उदासीन हो चुके हैं जीवन के प्रति। तो लोगों के मन से जो सपने हैं, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। आशावादी दृष्टिकोण रखती है कवियत्री, कहती है कि आओ मिलकर बचाएं। क्यों
कि इस दौर में भी अब भी हालांकि बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ है जो बचा हुआ है जिसे हम बचा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा अब भी है, तो आओ हम इन सब चीज़ों की रक्षा करें, चाहे वो हमारी प्राकृतिक परिवेश हो, चाहे सामाजिक संरचना हो और चाहे सांस्कृतिक गुण हो, इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए। शिल्प पक्ष आपको बताया है वैसा ही रहेगा। ये आपकी कविता पूरी हो गई है।